क्या भद्रवा बंद होने जा रहा है? क्या भद्रवा पूरा चक्का जाम होगा? ये ना समझोगे तो मिट जाओगे भद्रवा वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे भद्रवा वालों। तुम्हारी दास्तान ना रहेगी दास्तानों में। नहीं है, अब एक उम्मीद जागी है लोगों में, भद्रवा के लोगों में, कि अब कहीं ना कहीं डर और खौफ उन लोगों में जरूर जाएगा आज जो लोग साजिशें करते हैं भद्रवा को खत्म करने की। कुछ नहीं होगा, आपको वनडे रखो, जोरदार रखो, ऐसी रखो कि हिल जाए और वो डायरेक्शन। जब हम इकट्ठे होंगे तो तैयार होंगे, पूरी भद्रवा के लोग तैयार जिस वक्त होंगे, हम हड़ताल कराएंगे। धरने वरने से कुछ नहीं बनेगा। हड़ताल जो जर्नल हो जाएगी, आर पार हड़ताल होगी और गवर्नमेंट को पता चलेगा आज ये खड़े हो गए हैं। भद्रवा के लोग जिस वक्त खड़े हो जाएंगे, ईंट से ईंट बचा देंगे, कोई भी हमारे उसमें सामने आ जाएगा। गरीब बच्ची है, कल यहाँ से एक सब्जेक्ट ले गया, उसको जाना है जम्मू, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? आप देख लीजिए उन गरीबों के बच्चों को, देख लीजिए वो कहाँ मजदूरी बच्चे कहाँ बेचेंगे। और इतने अंधेर कर दी। मजहब और धर्म को पीछे रखो, एक हो जाओ, क्योंकि बहुत पीछे चले गए, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये सियासी लोग जो है ना, ये हमारे पीछे चलेंगे। ये खाली इलेक्शन में पीछे चलते हैं ना, ये हर दौर में हमारे पीछे चलेंगे। सबसे पहले हमारा पास एक स्टेप है, लेकिन जो यहाँ फैसला होगा हम उसके साथ हैं। जब हम सुबह यहाँ जमा होने लगे, आप सबको बताना चाहूंगा कि पुलिस की जानिब से एक फोन आया, आप वहाँ जमा मत हो जाओ, ये बच्चों का मसला है। यार बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और आप हम इस देश के रहने वाले हैं, खुशकिस्मत है। ये देश सबसे बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। और आप हमें बोलते हो अपना हक। अभी आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा, जैसे रियाज साहब ने बोला या हमारे बंगलू जी ने बोला, पंडित जी ने बोला। जब हम प्रोटेस्ट करने पे आएंगे तो आपको मुश्किलात आएगी फिर। इसलिए हम असलतन आज कह रहे हैं आपको, जो भी आज यहाँ पे बातें रखी गई, ये मामूली बातें नहीं है, ये भद्रवा की आवाम की दर्द है, दिल की बात है। यहाँ पे कॉलेज बंद हो रहा है, यहाँ पे 4 महीने पहले 6 महीने पहले कैंपस में सर वाइस चांसलर आया, उसने हमें सुनहरी बाग दिखाए, बाद में हमें लॉलीपॉप दिया। और वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे चाहिए, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आज हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। मैं पूरा योगदान देने के लिए तैयार हूँ, जो भी यहाँ पे कमेटी बैठी है। अगर हमें जान भी देनी पड़े भद्रवा के लिए, हम जान देने को तैयार हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अगर जनाब भद्रवा बचेगा नहीं तो मैंने पार्टी को चाटना है। बंद हो, हमारा भद्रवा तो बंद हो, सारा इलाका बंद हो, तब जाके ये बातें बन सकती हैं, तब जाके हम। मैंने पिछले दिनों देखा, हमारे जो इंडिविजुअल लोग यहाँ काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है। इसलिए हमें तो यहाँ से आज मीडिया के थ्रू जो ये देखेंगे कवरेज, वो हमें जरूर तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर हमें ऐसा करना है कि जो हम टूटे नहीं और कोई किसी की बातों में ना आए। क्योंकि बैक बेंचर्स वो पीछे से बैक बाइटिंग करेंगे, उसने ये किया, ऐसा नहीं हो। पहले भी ओल्ड हॉस्पिटल के लिए अंजुमन इस्लामिया और सनातन दल सभा इकट्ठा हुई है, और वैसे अगर इनकी ठाकुर साहब और अंजुमन इस्लामिया और सनातन दल सभा अगर इकट्ठी रही तो उसके नीचे सारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नहीं है ऐसे भद्रवा यहाँ काम करे, जिसको प्यार है भद्रवा से वो यहाँ पे आए, जिसको नहीं है वो घर बैठे और वहीं से वहाँ पे बैठे रहे। मैं आपसे यही बोलूँगा। और दूसरी लास्ट एक, हमने अभी यहाँ पे ये बात होगी, एक कमेटी हमारी पूरे और जितने हमारे इलाके हैं गांव में, हम सबको साथ में टच में लेके उन सबसे बात करके और सबको यहाँ पे एक और यहाँ पे लाएं, ताकि वो जलसा एक बने। हमें रेजोल्यूशन ये देने ADC यहाँ कहीं चीज जाने की जरूरत नहीं, हम वो हमारे यहाँ पे आएंगे, इस पार्क में ही बैठेंगे और वहीं पर आके हमसे बात करें, सब हम मसले यही पे आए। आज पिसते जा रहे हैं हम, अस्पताल में लड़ाई लगी और लोग खजल हैं। आप देखिए, आज मैं ये मुद्दा नहीं उठाना चाहता, लेकिन आपके सामने रखूंगा। आज देखिए आप, गायनिक हमारी नहीं है, सर्जन हमारा चला गया, एनेस्थीसिया हमारा चला गया, कोई डॉक्टर है नहीं। 2 डॉक्टर में मरहबा करता हूँ उनको, एक संदीप डॉक्टर, एक फयाज डॉक्टर, उन पे अस्पताल हमारा चल रहा है। आज के दौर में भी हमारी माँ और बहन और बेटी और बच्ची दम तोड़ रही है रास्तों पे, यार शर्म है हमारे लिए। यहाँ से कोई मसला आप देखो कि डोडा में कोई चीज कभी उठाई जाती है, या किश्तवाड़ में कहीं भी देखो, भानियाल में, यहाँ पे ऐसे डिमार्केशन ऑफिस, उसको भी यहाँ से उठाओ, नहीं जी यहाँ पे 4, यहाँ पे खत्म हो गया काम। जंगलात यहाँ पे, पानी यहाँ पे, फिशेज हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में लिया गया, तब भी हम खामोश बैठे। अगर कल मुझे ये भी कि यहाँ के लोग मरे हुए हैं, सोए हैं, नहीं तो उनके बाप का कॉलेज है, उनके बाप की जागीर है, ये हमारी जागीर है। हमारे पास ये हमारा कॉलेज है, चाहे कॉलेज जॉर्ज यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है। क्यों ना हम सब लोग, जब हिंदू या मुसलमान सब ये मेरा है, तो कोई माई का लाल यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। कहीं का नामो निशान, वो आगे निकल गए, लेकिन हम लोग वहीं पर रहे।
मेरी यही गुजारिश है, मैं आपकी सड़क को और एक डिग्री कॉलेज के अंदर जो है 7 से 8 सब्जेक्ट को उठाया गया, शिफ्ट किया गया और यूनिवर्सिटी कैंपस से बैट का जो कोर्स है उसको भी शिफ्ट किया गया। यह हमारी बहुत बड़ी भद्रवाह की आवाम की जो है बदकिस्मती है, बैड लक है हमारे। तो मैं कहना और मेरा ख्वाब भी यही था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे होकर पार्टी लेवल से ऊपर उठ के भद्रवाह के लिए जदोजहद करें। और आज मैं देख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे क्यों ना कामयाब होंगे जब हम एक होंगे। देखिए ये डिसाइड हुआ कि 1 हफ्ते का टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, मुतल्लिका महकमे को देते हैं। तो ये जो काले कानून इन्होंने यहाँ नाफिज किया उसको वापस लिया जाए, हमारी मांगे जो है मानी जाए, वगरना फिर हमें सख्त कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भद्रवाही हम भद्रवाही भद्रवाह की आवाम जिंदाबाद, भद्रवाह की आवाम जिंदाबाद, हम भद्रवाही। सब्जेक्ट को वापस लो, सब डिग्री कॉलेज के सब्जेक्ट को वापस लो, डिग्री कॉलेज के सब्जेक्ट को वापस लो, डॉक्टरों की कमी को पूरी करो, डॉक्टरों की कमी को पूरा करो। We want justice. हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम भद्रवाही एक है, हम हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे। अपना हक। ना समझोगे तो मिट जाओगे भद्रवाह वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे भद्रवाह वालों, तुम्हारी दास्तान ना रहेगी दास्तानों में। आज बहुत अहम मीटिंग, एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग शेरी बाज़ार भद्रवाह में, एक हिस्टोरिक हम बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग भद्रवाह के कॉज के लिए, भद्रवाह के लिए जमा हुए शेरी बाज़ार पार्क में, और एक तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे और दोनों कम्युनिटीज़ से और सीनियर सिटीजन्स जितने भी लोग हैं, युवा हमारे सारे यहाँ पर पहुँचे। जो भद्रवाह के साथ भेदभाव हो रहा है काफ़ी टाइम से, जो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिस इसको शिफ्ट करने का जो ट्रेंड चल रहा है, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, डिग्री कॉलेज भद्रवाह जो काफ़ी पुराना हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसको डिफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा कैंपस यहाँ पर जहाँ से बीएड जो कोर्स होता था उसको भी बंद कर दिया गया है, और भी बहुत सारी जो इश्यूज भद्रवाह में जो आराम से हमारी गवर्नमेंट जो है कदम उठाती है और यहाँ कोई पूछता नहीं है। अब एक उम्मीद जागी है लोगों में, भद्रवाह के लोगों में, कि अब कहीं ना कहीं डर और खौफ उन लोगों में ज़रूर जाएगा आज जो लोग साजिशें करते हैं भद्रवाह को ख़त्म करने की। मेरे साथ नसीर महबूब है और बाकी लोग जितने भी सीनियर्स यहाँ पर है, ठाकुर साहब है, खान साहब है, सारे लोग यहाँ पर आज मीटिंग के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग में निकला सामने, क्या कुछ हुआ। नसीर साहब बताइएगा थोड़ा सा, क्या कुछ मीटिंग में निकला आज और क्या था मेन जो कॉज क्या था, जो मेन मोटिव क्या था? देखिए, बताना चाहूंगा पहले, ए नादानो सुनो जी। तुम जो साजिश करते हो बाखबर रहो कि भद्रवाह की आवाम जब जब जागी है तो इनकलाब आया है। आज फिर इस शेरी बाजार में इनकलाब आया है। आज जो भद्रवाह में भद्रवाह पब्लिक जुड़ी थी, हिंदू मुसलमान सारे एक यकजा होके, जो हमारे साथ बेइंसाफी की गई, जो हमारे इस कॉलेज के साथ बेइंसाफी की गई, जहां से सब्जेक्ट हटाए गए, जहां पे एक कैटेगरी खड़ी की गई कि ये एंट्रेंस होगा तब बच्चों को एडमिशन दी जाएगी, हम कुलियतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कैंपस के साथ नाइंसाफी की गई, हमारी बेड क्लासें बंद की गई, ये नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपकी वसादत से उनको बताना चाहूंगा, ये भद्रवाह मिनी केरला कहलाता है। हमें फख्र है, हमारा बच्चा केएस करता है, आईएएस करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें फख्र है, हम इस विशाल देश में पैदा हुए हैं, जिस देश ने हमें बोलने का हक दिया है, और इस देश की कदर हम दिल से करते हैं। और इनके कानों तक पहुंचाना चाहूंगा आज, गवर्नर साहब, भद्रवाह के हर गांव में से एक मां ने अपना बच्चा दिया है इस देश के लिए, बॉर्डर पे जो सुरक्षा करता है पूरी देश की। आप उस भद्रवाह के साथ ऐसा करोगे? आपके कानों तक ये बात नहीं पहुंची है मेरे ख्याल में। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे कॉलेज को ठेस पहुंचाई जाए, हमारे कैंपस को ठेस पहुंचाई जाए, या हमें प्रॉपर इलाज नहीं मिले। अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम समझते थे कि आज नहीं कल होगा, परसों होगा, 10 दिन के बाद होगा, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं इनसे बताना चाहूंगा, देखिए सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कानून को मानने वाले हैं, हमें मजबूर मत करो।
मत करो हमें मजबूर कि हम कानून अपने हाथ में ले, तब आपको फिक्र होगी। इसलिए आज हमने बड़े अदब और एहतराम से इन तक अपने बात पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, ये ट्रेलर था, जब तूफान आएगा तो मुश्किल होगी। इसलिए उससे पहले आपको फिक्र करनी पड़ेगी। डिग्री कॉलेज के जो सब्जेक्ट उठाए गए हैं उनको वापस देना पड़ेगा। कैंपस में जो हमारी बेड की एडमिशन है वो बंद की गई, वो वापस देना पड़ेगा। पीजी क्लासें जो कॉलेज की बंद की गई है वो वापस देना पड़ेगा, तब जाके ये तूफान रुकेगा। वरना आगे हम किस हद तक जा सकते हैं इनको खबर नहीं। क्या भद्रवा बंद होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद? क्या भद्रवा पूरा चक्का जाम होगा? ये जानने की कोशिश करेंगे ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आने वाले टाइम में? देखिए, आज की मीटिंग इस सिलसिले में थी कि भद्रवा के साथ जो भी इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है उसके बारे में हम कैसे लड़ें, कैसे जदोजहद करें। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर यहाँ एज भद्रवाही सब इकट्ठे हुए बिला लिहाज किसी पार्टी के, और हमने ये डिसाइड किया कि हम एक कोर कमेटी बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का इंतखाब करेंगे। एक हफ्ते का हमने टाइम दिया है, उसके बाद जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी अगला लाए अमल, तो हम उस पर कारबंद रहेंगे, हम सब मिलकर उसको कामयाब करेंगे।